हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, मिसिसागा टोरंटो में, जहां जायका ऐसा कि जिसका कोई सानी नहीं। कनाडा का टॉप लिस्टेड रेस्टोरेंट जिसका कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक डिश, एक से बढ़कर एक जायका, तभी तो है ये बादशाह ग्रिल। 5130 डिक्सी रोड, मिसिसागा। पोस्टल कोड L4W 4K2। कॉन्टैक्ट 905-625-6673। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। किर्गिस्तान में फंसी तुलबा को वापस लाने के लिए आज मजीद 2 परवाजें बिश्केक जाएंगी। खुसूसी परवाजों के जरिए 360 तुलबा को वतन वापस लाया जाएगा। एक परवाज लाहौर, दूसरी इस्लामाबाद पहुंचेगी। याद रहे, किर्गिस्तान में पुरतशद्दुद वाकयात के बाद पाकिस्तानी तुलबा की वापसी का अमल शुरू हो गया। गुज़िश्ता रोज तुलबा समेत 180 मुसाफिरों को लेकर पहली परवाज लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब उनके हमरा थे। मुराद अली शाह ने कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाजत देने पर SHO को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से जापानी सफीर की मुलाकात, सरमायाकारी, तिजारती अमूर पर तबादला ख्याल। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूक के तबादलों का जायजा, तुलबा की स्किलिटी प्रोग्राम्स को फ़रोग़ देने पर असूली इत्तफाक, पंजाब और जापान के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी मफादात और इश्तराक कारगर हो सकते हैं। लाहौर में सूरज आंखें दिखाने लगा, दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के एदाद शुमार के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड हुई। हवा में नमी का तनासुब 37% रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान जिला में अमन अमान और क्राइम की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए DPO रिजवान उमर गोंदल की जेर सदारत अहम क्राइम मीटिंग का इनेकाद। क्राइम मीटिंग में जिला भर के सर्कल पुलिस अफसरान और SHOs शरीक हुए। भूम सर्कल में नए तैनात होने वाले ASP अयाज खान का जिला भर के पुलिस अफसरान से तारुफ करवाया गया। रहीम यार खान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद मसूद हुसैन ने सीनियर सिविल नबी मोहम्मद मसरूर आशिक के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान का दौरा किया। दौरे के मौके पर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को जेल के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने सीनियर सिविल जज मोहम्मद मसरूर आशिक के हमरा जेल की तमाम पार्कों का दौरा किया। रहीम यार खान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की जानिब से मुकामी होटल में तकरीब का इनेकाद। मरकजी सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अब्दुल कयूम मलिक की तकरीब में शिरकत। हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, मिसिसागा टोरंटो में, जहां जायका ऐसा कि जिसका कोई सानी नहीं। कनाडा का टॉप लिस्टेड रेस्टोरेंट जिसका कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक डिश, एक से बढ़कर एक जायका, तभी तो है ये बादशाह ग्रिल। 5130 डिक्सी रोड, मिसिसागा। पोस्टल कोड L4W 4K2। कॉन्टैक्ट 905-625-6673।
हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के वज़ीर सेहत डॉक्टर मेजर जनरल अजहर महमूद कियानी ने आज जेहलम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब भर में सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम वसाइल ब्रोकार लाए जाएंगे। DHQ अस्पताल जेहलम को मॉडल अस्पताल बनाएंगे। अद्वियात की फराहमी पर किसी किस्म का कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब मरीजों को इलाज के लिए दूसरे इजला में नहीं जाना पड़ेगा। ट्रॉमा सेंटर की तामीर जल्द मुकम्मल की जाएगी। अस्पताल की इमरजेंसी को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। सूबे में सेहत की बेहतरी के लिए जेहलम से आगाज कर रहे हैं। अस्पतालों में गफलत और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब भर के अस्पतालों में शिकायत सेल कायम किए जाएंगे। मौजूदा वसाइल में रहते हुए मसाइल हल किए जाएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से वो इसी सब्जेक्ट के ऊपर थी। मुझे पता चला कि किस चीज़ की कमी है, दवाइयों की कमी है, स्टाफ की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है। उसी पे वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि ये सारी कमियां हम पूरी करें। और जो हमारी कोशिश ये होगी कि दवाई के सिलसिले में मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि वो दवाई ना हो। रोहिला वाली मोहल्ला फारूकिया में गटर उबल पड़े। सीवरेज का पानी गलियों में जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुजीब रहमान शामी से। जी मुजीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोहिला वाले में, जहाँ मोहल्ला फारूकिया में सीवरेज का पानी सड़कों पर निकल आ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को मसाजिद जाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप हमें बताइएगा कि सीवरेज का पानी जो है सड़कों पर निकला हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये तकरीबन 15-20 दिन से पानी निकला हुआ है। कोई इंतजामिया इसका एक्शन नहीं ले रही। हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी मुश्किल हो रही है और हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको भी मुश्किल हो रही है। और हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि फौरी तौर पर हमारा मसला हल किया जाए। हम बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि बच्चों को भी बाहर निकलने देने में शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने आला हुकाम से फौरी जो सीवरेज का सिस्टम है वो बहाल करने का मुतालबा किया है। जी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की 1 साल की जिद्दोजहद रंग लाने पर सरदार तारिक सिकंदर ने उनका इस्तकबाल किया और उनके लिए खाने का एहतमाम किया। वज़ीर आज़म सिकंदर हयात मरहूम के फर्जंद सरदार तारिक सिकंदर MM5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, मज़ीद जानते हैं हमारे हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर की जो कशीदगी के हालात थे वो कंट्रोल तो हो गए। आवाम वापस आई और अपने हलके में जब पहुंची तो आवाम का इस्तकबाल किया गया। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर हयात खान मरहूम के फर्जंद, जो कि आज हम इनसे बात करेंगे और आखिर क्या मसाइल पेश आए, आवाम को रोडों पे निकलना पड़ा। और आज जब आवाम वापस आई, इनके हलके में आई, तो इन्होंने उनको खाने की पेशकश की और वो यहाँ पे आए, उन्होंने खाना खाया और इनका शुक्रिया भी अदा किया। इसी हवाले से हम इनसे बात करेंगे। बात पेश करता हूँ आज़ाद कश्मीर भर के जो हमारे इस तारीख के जो रुए रवान थे रहनुमा और जो इसमें पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया। और ये एक पूरे आज़ाद कश्मीर भर में जो है ना, मज़फ़राबाद से लेकर रावलाकोट में बहुत ताकतवर थी और बाग, मीरपुर, बेम्बर और इसी तरह कोटली के जो है ना मुख्तलिफ इलाके, फिर हमारा ये गाँव नक्याल फतेहपुर से क्याला, तो ये पूरी एक मनज़म तारीख थी और इसमें तकरीबन सब ने जो है ना अपना पार्ट प्ले किया। और रावलाकोट में जो हम कोटली के गए हैं और मीरपुर से गए हैं तो उनकी जो मेज़बानी है उसके हम खुशी तौर पर शुक्रगुज़ार हैं। और मुज़फ़्फ़राबाद में एक बहुत करैक्टर शो किया उन्होंने और उसमें हमने डेथ की भी देखते हैं कि वो उन्होंने जो अगर फायरिंग है तो उसके सामने भी अपने सीने जो है ना किए और ताकत को उन्होंने जो है अपने सीने से रोका। तो मैं इस मौके पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक तल्लक है ये एक तारीख जो तकरीबन पिछले 1 साल से जो है ना इस पे जो डेवलपमेंट हो रही थी और इसमें जो है ना गवर्नमेंट की हमें नयाली नज़र आती है, क्योंकि गवर्नमेंट बुनियादी तौर पर जो है कोई इस तरह का एक मनज़म तरीके से गवर्नमेंट जो है ना वो क़ुव्वत में नहीं आई। तो कोई एक दफ़ा एक साहब रहे कुछ अर्सा और कुछ ये, और दूसरा ये कि साहब ये जो हैं मौजूदा इन्होंने मैक्सिमम जो बजट है अपना जो है ना अपने हल्के की हद तक जो है ना उन्होंने तवज्जो दी। और हमारा भी ये जो पूरे आज़ाद कश्मीर में एक नफ़रत की तारीख एक चली महंगाई के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, तो ये हमें अदारों की जो है ना वो बैड परफॉर्मेंस जो है ना वो नज़र आ रही है। और अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे। और हमारे जो अशरफिया है
वो हमारी जो दुबई से इतला मिली है कि वहाँ पैसे जो है ना छुपा रहे हैं। इसी तरह जो है ना वो इंग्लैंड भी पैसे छुपा रहे हैं, यहाँ से पैसा चोरी करके जो ना मुल्क से बाहर ले जाना। और ये मुल्क के जो कायद-ए-आज़म ने फ़ैसला किया या बाद में लियाकत अली ख़ान ने कुर्बानी दी, फ़ातिमा जिन्ना और जो मुल्क के बानियान हैं, वो इस पाकिस्तान के लिए उन्होंने जद्दोजहद नहीं की। उनको यही था कि जो यहाँ गुरबा हैं वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजार सके और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम भी रहेगा। और जो लोगों ने अपने खून से इस पाकिस्तान में की बुनियादें बनाई हैं और इसका पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो इंशाअल्लाह जो है ना वो पूरा होगा। बहुत ही मुताद तरीके से पाकिस्तान को आगे लेके भी जाना है। और पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, लेकिन यह है कि जो अशरफिया बैठी हुई है वो करप्ट है। उन करप्ट माफिया से जैसे ही हमारी जान छूटेगी तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान हम तरक्की करते हुए देखेंगे। बिल्कुल जी, ये थे हमारे साथ सरदार सिकंदर हयात खान मरहूम के लगते जिगर तारिक सिकंदर। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। लोरालाई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम PTI पश्तूनख्वा मैप BNP की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू हुई। शहर के मुख्तलिफ शाहराओं से गुजरते हुए पश्तूनस्तान चौक पर एहतजाजी जलसे की शक्ल इख्तियार की। मुजाहरे में सैकड़ों की तादाद में आवाम ने शिरकत की। लोधरा के दही इलाके गेलेवाल में पहली बार बेरोजगार पढ़े लिखे और अनपढ़ अफराद के लिए अल मुनीर नौजवान रोजगार सहूलत सेंटर कायम कर दिया गया, जहां पर खवातीन और बच्चों को सिलाई मशीन के साथ साथ कंप्यूटर तालीम कोर्स भी 6 माह मुकम्मल सिखाया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारी ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज मलिक मोहम्मद अरशद अराइन से। जी अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ये लोधरा का दही इलाका है गेलेवाल, जहाँ पे बेरोजगार बच्चों के लिए जो है ना एक सेंटर कायम किया गया है, जहाँ पे जो है ना बच्चों को सिलाई मशीनें के साथ साथ कंप्यूटर की जो है ना तरबियत भी दी जाती है। हमारे साथ इनके इंजीनियर मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि मजीद उनका क्या कहना है। जी, अल मुनीर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है और ये हम लोगों ने बेरोज़गार जो बच्चे हैं, बेरोज़गार बच्ची हैं जिनके पास तालीम वाली डिग्रियां हैं लेकिन उनको कोई जॉब्स नहीं मिल रही, ये इदारा हम लोगों ने इस वजह से उनके लिए ओपन किया है। सही है, इधर मैं इनको ऑनलाइन काम भी सिखाता हूँ, मेटाफोर्स फोर्सेस, फ्रीलांसिंग, अमेज़ोन, ठीक है। और इसके अलावा इनको कंप्यूटर की स्किल दी जाती है। कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल्स में ख़ुद बना लेता हूँ। इन बच्चियों को भी मैं लैपटॉप कंप्यूटर बनाना सिखा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है वो बच्चे जो वालिदैन पे बोझ बने हुए हैं उनको मतलब कवर करूँ। मेरे पास वो भी बच्चे आ रहे हैं जो छोड़ गए हैं। देखिए, जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इधर आ सकते हैं। सही है। इसके अलावा हम लोग इनको ख़ुद फ्री लैपटॉप कंप्यूटर भी दे रहे हैं। सिलाई मशीनें भी इधर हम लोग इनको सिखा रहे हैं। सिलाई मशीनें भी हम लोग ख़ुद इनको मतलब कि हर माह ख़ुद फ्री देते हैं इनको। में 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स सिखाया जा रहा है, 6 मंथ की सिलाई मशीन है और 6 मंथ का ब्यूटिशियन है। ब्यूटिशियन में जो है मतलब जैसे हमारे बेरोज़गार लड़कियां होती हैं, जैसे मतलब ख़वातीन हैं तो उनको कोई बेरोज़गार नहीं मिलता, तो हमारे यहाँ ऐसे है सिलाई की ट्रेनिंग लेके जाते हैं, आगे उनका आगे अच्छा वो होता है, रिस्पॉन्स मिलता है। इसी तरह स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आज अच्छे जाते हैं तो उनको कंप्यूटर के रिलेटेड वो दिया जाता है। और इस इदारे में अमेज़ॉन, ट्रेडिंग, वेब डेवलपिंग ये सब भी। रोहेला वाली के नवाही इलाके कलरवाली में SDO वापडा सब डिवीजन शहर की नाअहली खुलकर सामने आ गई। 5 साल से बस्ती कलरवाली में बिजली का गिरता हुआ पुल वापडा सब डिवीजन शहर सुल्तान की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुजीबुर रहमान शामी मौके पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुजीबुर रहमान से। जी, मुझे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोहिल्ला वाले के नवाई इलाके कलरवाली में, जहाँ पिछले 5 साल से बिजली का गिरता हुआ खंबा SDO शहर सुल्तान की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। बिजली का खंबा तो दे दिया गया है मगर अभी तक वापडा के पास ऐसी कोई फुर्सत नहीं है कि वो इस पोल को दोबारा लगा सके। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि पिछले 5 साल से ये बिजली का जो खंबा है ये गिरता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये सही बात है कि हम शाह सुल्तान ईजो के पास गए थे कि खंबा हमारा जो ना बिल्कुल गला सड़ा खड़ा है, एक जानी माली नुकसान का ख़तरा है, फ़ौरन इस पर कोई एक्शन लिया जाए और हमें ये खंबा तब्दील करके दिया जाए। मियाँ बुज़ुर्ग गफ़ारी के मदद से हमें ये खंबा तो मिल गया था लेकिन
वापडा की नाअहली की वजह से अभी तक इनको टीम लगाने के लिए हम तक ना पहुंची। अभी दरख्वास्त भी दी हुई है, कहा भी हुआ है लोगों को जना हमें ये थंबा फौरी तौर पर तब्दील करा के दिया जाए। थंबा भी मौजूद पड़ा हुआ है हमारे पास, लेकिन इतना भी टाइम नहीं मिल रहा कि आके इसको तब्दील करके ले जाएं। और अभी इतना ये गिर चुका है कि अभी किसी वक्त भी ये गिर सकता है और जानी माली काफ़ी नुकसान होने का खतरा जी बिल्कुल, आपने सुना कि बिजली का जो ये पोल है वो काफ़ी हद तक गिर चुका है। इसके बदले उन्होंने नया पोल भी दिया है, मगर वापडा के पास इतनी फुर्सत नहीं कि वो इस पोल को दोबारा खड़ा कर सके। जी जहलम के नवाही इलाके कोटला फ़कीर में सियासी और समाजी शख्सियत मिर्ज़ा ताहिर बेग की जानिब से बरतानिया से पाकिस्तान आए सियासी समाजी शख्सियत आदिल मलिक एडवोकेट के एजाज़ में एशाई का एहतमाम किया गया। एशाई में सियासी और समाजी शख्सियात समेत वकला बरादरी और कम्यूनिटी की मुआज़्ज़िज़ शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि ऐसी तकरीबात से न सिर्फ मिल बैठने का मौका मिलता है बल्कि भाईचारे को भी फ़रोग़ मिलता है। शुरका का मजीद कहना था कि आदिल मलिक एडवोकेट बैरून मुल्क में रहते हुए भी पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका हाथ से नहीं जाने देते, अपने मुल्क और अपने लोगों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और मुल्क का नाम रोशन करने में हमेशा पेश रहते हैं। तकरीब में नात ख़्वानी का खुसूसी इंतजाम भी किया गया और इख्तिताम में पाकिस्तान की रवायात को मद्देनजर रखते हुए अनवाओ इक़साम के खानों की वसी पैमाने पर एहतमाम ने तकरीब की रौनक को दोबाला कर दिया। खुसूसी अफराद की महरूमियों को खुशियों में बदलने और उनकी रुकी हुई ज़िंदगी को बहाल करने के लिए जहलम फोरम की मोबिलिटी सर्विस के तहत 10 मुस्तहिक अफराद को व्हील चेयर तोहफे में दी गई। इस सिलसिले में जहलम फोरम के ऑफिस में तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में कौन कौन सी शख्सियात ने शिरकत की, तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त जहलम फोरम के ऑफिस में मौजूद हैं। उनके साथ जमील भट्टी और साबिक तहसील नाजिम जहलम चौधरी गुलाम अहमद अजमर्द याकूब और जहलम फोरम के चेयरमैन मौजूद हैं। तकरीब के हवाले से उन्होंने MM5 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ जहलम फोरम के ऑफ़िस में। तो जहाँ जहलम फोरम ऑफ़िस वालों ने आज एक व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया। आइए इनसे जानते हैं कि इस बारे में वो क्या कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त जमील भट्टी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। फिर इसके बाद जो ज़मूर साहब हैं इनसे जानेंगे, फिर सदर साहब हैं उनसे भी जानेंगे वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहलम फोरम ने कुछ महीने पहले से ये सोचा कि एक नया प्रोजेक्ट को ये शुरू किया जाए उन लोगों के लिए जो कि हमारे माशरे में बहुत ही आप कह सकते हैं कि निगलेक्टिंग है, लापरवाह किस्म की लोग, बिल्कुल परवाह नहीं करते उनकी। तो जहलम फोरम ने ये सोचा कि क्यों ना उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा किया जाएँ, उन लोगों के लिए कोई अच्छा काम किया जाए। तो फिर हम सब ने यही बैठ के सोचा कि जहलम फोरम जो व्हील चेयरें हैं ये उन मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाई जाएं जो लोग कमरों तक, घर तक महदूद होकर रह गए हैं। तो अब ये है कि इनके लिए जब व्हील चेयर होंगी उनके पास, एक तो ये कि घर वालों पर बर्डन कम हो जाएगा उनका, वो खुद तरीके सेल्फ वो अपना मोबाइल हो जाएंगे। फिर गली महल्ले में भी कहीं जाना हो तो उनके लिए मसाइल पैदा नहीं होंगे, मुश्किल नहीं होगी, वो खुद से जा सकेंगे। मकसद ये है कि उनको घरों से निकालें, उनको मोबाइल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक प्रोजेक्ट पिछले महीने किया था, एक प्रोजेक्ट आज किया था। जैसा आपने देखा हमारा ये है कि जैसे जैसे दरख्वास्तें हमारे पास आती जाती हैं उस हिसाब से हम लोगों को बुलाते हैं और उनको व्हील चेयर्स हम दे देते हैं। उसमें तादाद की सर कोई नहीं है, जितनी दरख्वास्तें आएंगी उतनी इंशाल्लाह व्हील चेयर हम लोगों को वो दे देंगे, इंशाल्लाह सबको एंटरटेन करेंगे। ये बताइएगा कि किस तरीके से दरख्वास्त दी जाए, आपके किन से कौन अहदेदार है जो दरख्वास्त वसूल करता है और उस पर फ़ैसला होता है। ये आप आवाम को अवेयरनेस दें, जो लोग मुस्तहिक हैं इस चीज़ को लेना चाहते हैं वो कैसे आपसे रब्ता करें। अच्छा, ये है कि उसमें क्राइटेरिया ऐसा है हमारा कि फार्म हमारे पास मौजूद हैं। हम वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो न्यूज़ चैनल्स आपके हैं सब के, वहाँ पे भी हम इंशाल्लाह उनको मिडल जो सोशल मीडिया उस पर हम इनको वायरल करेंगे ताकि किसी की भी अप्रोच उन तक हो। वो ये है कि सीधे प्रिंट करें, उनको फिल करें, अपने गांव के नंबरदार से, मस्जिद के मौलवी से, कोई ज़कात कमेटी का चेयरमैन, अपने गांव महल्ले का कोई भी अगर NGO है उनसे वो साइन करवा लें। अगर कोई भी किसी का बेचारे का नहीं है तो हमारे पास आ जाए, हम खुद वेरिफिकेशन कर लेंगे, कोई मसला नहीं है ऐसा। लेकिन यह है कि फार्म इंशाल्लाह मिल जाएंगे, फार्म हम तक पहुंच जाएंगे। फिर जिस दिन को हमने, जिस डेट को हमने ये बांटनी होंगी व्हील चेयरें, हम उनको इंशाल्लाह फ़र्दन फ़ोन नंबर उनके हमारे पास होंगे तो हम उनको बुलवा लेंगे और यहाँ इंशाल्लाह उनको व्हील चेयर्स दे दी जाएंगी। सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जहलम की जानी पहचानी शख्सियत चौधरी गुलाम अहमद ज़मर्द याकूब साहब। तो ये सियासी भी हैं, समाजी भी हैं और कारोबारी भी शख्सियत हैं। आइए इनसे जानते हैं आज इन्होंने इस प्रोग्राम में आके तशरीफ़ लेके आए तो क्या देखा और क्या सुना और इस बारे में क्या ये क्या कहते हैं। जी थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी।
जी, जैसे आपने देख लिया है कि ये एक ऐसा हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जो हमारी सोसाइटी में निगलेक्टेड लोग थे ना, जो बेचारे घरों में पाबंद थे, बाहर नहीं जा सकते थे। बल्कि मेरे पास एक बंदा आया, उन्होंने कहा कि हमारे कोई बुज़ुर्ग हैं तो बड़े परहेज़गार हैं लेकिन वो चल नहीं सकते। हम उन्हें कंधों पे उठाकर मस्जिद में लेकर जाते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो फिर उन्हें उठाकर वापस आते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, तो हम चाहते हैं कि वो मोबाइल हो जाएं, इसलिए ये मोबिलिटी सर्विसेज हमने शुरू की है ताकि इस तरह के जो माशरे में लोग हैं जो बेचारे, देखो आपकी टांगें नहीं काम कर रही तो आप तो बिल्कुल चेयर पे फंस गए ना। तो ये मोबिलिटी होगी, बाज़ार जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, किसी मोहल्ले में किसी के साथ गपशप लगा सकते हैं, एक वो बंदा जो है ना दोबारा ज़िंदा एक किस्म का हो जाता है। तो ये हमने सोचा है कि ये सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड एरिया ये था। हमने बड़े दूसरे काम भी किए हैं, पानी के काम कर रहे हैं, दूसरे बेशुमार काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो जब से हमने शुरू किया, आज भी मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि चौधरी साहब ये सबसे बड़ा काम आपने ये शुरू किया है, जो ये मोबिलिटी वाला काम है, लोगों को मोबाइल करना है, ये भी बहुत बड़ा सदका जारिया है। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त जेलम फोरम के सीनियर मेरे साथ मौजूद हैं, सदर हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये आज के प्रोग्राम के हवाले से भी बताएंगे, और दूसरा ये कि ये जेलम फोरम के प्लेटफॉर्म से और कौन कौन से प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए हुए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब आपका। हमारा ये जो जेलम फोरम के बाकी प्रोजेक्ट हैं उसके साथ साथ ये एक नया प्रोजेक्ट है कि चंद महीने पहले हमने यूके में बैठ कर की। तो जेलम फोरम मोबिलिटी सर्विस प्रोजेक्ट, मैं उनका चेयरमैन हूँ। मेरे साथ ये मेरे कोलीग हैं, मेंबर हैं जमील अहमद पट्टी साहब और चौधरी अनवर याकूब साहब जो हमारे मैनचेस्टर ब्रांच के प्रेसिडेंट हैं, और उनके बरादरी अकबर चौधरी गुलाम अहमद ज़मूर साहब सबका तहसील नाज़म ज़िला जेलम। तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि आपने जैसे देखा है कि जो मुस्तहिक लोग हैं और बेचारे चलने फिरने से कासर हैं, तो हमने ये सर्विस उनके लिए की है कि अल्लाह पाक उनको बाकी जो मामलात ज़िंदगी जो दुनिया चला रही है वो उससे मजबूर होते हैं, बेचारे नहीं चल सकते, नहीं जा सकते। तो ये उनके लिए एक ख़ास प्रोग्राम हमने रखा था, तो उनको व्हील चेयर दे करके ताकि वो अपने बाकी मामलात जो हैं वो चला सकें। तो ये सिलसिला हमारा इंशाल्लाह ताला जारी और सारी रहेगा। ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट था। आपने देखा है कितनी अवाम भी आई थी, कितने लोग भी आए थे, बाकी से NGO भी आई थी। जो भी NGOs सारे आए हैं उनका भी हम मशकूर हैं कि ताकि वो आते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, अवेयरनेस होती है। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू रहेगा। हर महीने 2 महीने बाद जब हमारी एप्लीकेशन 10, 15, 20 हो जाएंगी तो हम ऐसा प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, जेलम फोरम की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि हमें जब तक ये दरख्वास्तें मिलती रहेंगी, 15-20 दरख्वास्तें हो जाया करेंगी, हम ऐसा प्रोग्राम करके जो व्हील चेयर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। जी जेहलम फोरम की जानिब से मोबिलिटी सर्विस प्रोजेक्ट के तहत 10 मुस्तहिक अफराद को व्हील चेयर दी गई। इस सिलसिले में जेहलम फोरम के ऑफिस में पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में सदर जेहलम फोरम डॉक्टर असमत जावेद, चेयरमैन मोबिलिटी सर्विस चौधरी मोहम्मद रफीक, मारूफ समाजी शख्सियत जमील अहमद भट्टी, जनरल सेक्रेटरी सैयद ताहिर शाह और चौधरी गुलाम अली इज़मर्द, सलीम अनवर किसाना, समाजी और सियासी शख्सियत चौधरी कुर्बान, तौसीफ बेग, सदर हमजा बेग वेलफेयर सोसाइटी, अब्दुल गफूर चौहान, चेयरमैन यूथ असेंबली फॉर ह्यूमन राइट्स, उमर भट्ट, फरशाद कियानी, चौधरी साजिद अमीन, चेयरमैन गुज्जर यूथ फोरम और एग्जीक्यूटिव मेंबर मिर्जा असद समेत अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मुकर्रीन ने जेहलम फोरम के साथ दाएं बाजू का किरदार अदा करने वाली तंजीम वसीला वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन सलीम अनवर किसाना समेत तंजीम के दीगर ओहदेदारान को खराज तहसीन पेश किया। शुरका ने बैरूनी मुल्क मुकीम जेहलम फोरम के कायदीन को दुख इंसानियत की बेलोस खिदमत करने पर खराज तहसीन पेश किया। एडवोकेट सैयद ताहिर शाह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जेहलम फोरम का पस मंजर बयान किया। याद रहे इस तंजीम ने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, जिसमें फारूक सदीक ने अहम किरदार अदा किया। कसियाल में मेडिकल सेंटर के क़याम के लिए आबिद चौहान के खदमात काबिल तारीफ हैं। इसी तंजीम ने सोहावा के मुख्तलिफ इलाकों में 200 से ज्यादा पानी के प्रोजेक्ट मुकम्मल किए। जेहलम कंपनी बाग को बहाल करने की आवाज़ बुलंद की और उसके लिए 15 लाख की ग्रांट मंजूर कराई। तालीमी मैदान में भी उनकी खदमात बेमिसाल हैं। प्रोग्राम में मैडम रशीदा और उनकी टीम को खुशामदीद कहा गया। माजूर और मजबूर अफराद के चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाली तंजीम जेहलम फोरम अंदरूनी और बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों के दिलों में अहम मुकाम हासिल कर चुकी है।
आज ये दूसरी दफ़ा इनका प्रोग्राम था जेलम फोरम का, माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर की तकसीम, ये पूरे ज़िले में, बल्कि ये पूरे पंजाब से एक एप्लीकेशन पिछली दफ़ा आई थी, ये दूसरे ज़िले से, तो ये बड़ी अच्छी काविश है। और इनके अलावा जेलम की जितनी भी तंजीमें हैं सब खराज तहसीन की लायक हैं। तो जेलम जो है ना वो बड़ा दर्द दिल रखने वाला ज़िला है। इस तरह का नेकी का काम कोई भी और ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये अभी रिसेंटली ये कब्रिस्तान का काम शुरू हुआ था, 2-3 बंदे मुझे आए हैं और ये हाथ में पैसे चुप करके पकड़ा गए और कहते हैं हमारा नाम नहीं लेना है और ये पैसे जो है ना ये कब्रिस्तान के लिए, इसलिए बहुत अच्छे लोग हैं। जेलम की ज़मीन जो है ये बहुत दर्द दिल रखने वाली और खुदा तरस है, ये खर्च करते हैं और देते हैं अल्लाह की राह में बढ़ चढ़ कर। अल्लाह ताला जो भी काम कर रहे हैं, ख़ास करके ये जेलम फोरम खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं। जी, वैसे तो जेलम सरज़मीन शहदा और गाज़ियान के बाद समाजी बहबूद में अपना एक अलग नाम रखती है और मुकाम रखती है। सारी तंजीमों के साथ हमारे इस फोरम का जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। ये जो इनकी शमूलियत हमारे साथ हुई है, इससे हमारे कामों में बहुत बढ़ोतरी हुई है, जिससे आप देखेंगे कि पिछले महीने की तरह इस महीने भी हमारे इस फोरम ने 10 व्हील चेयर दी हैं। लास्ट टाइम भी 11 व्हील चेयर दी थी। इन्होंने जो टॉपिक अपनाए हैं या जो खिदमत खलक का ज़रिया अपनाए हैं, वो बेकसा वाली बात है कि इसमें इन्होंने माजूरों के लिए जो बड़ी खसूसी तवज्जो की है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हम एक माजूर बच्चों का अदारा चला रहे हैं। इन लोगों की मुश्किलात से वाक़तन वही वाकिफ़ होते हैं जो इनके साथ रहते हैं या इनके साथ काम करते हैं। और ये हमारी यूके फोरम जो है हमारा, इसका माशाल्लाह बड़ी अच्छी काविश है। जमील भट्टी साहब हैं, क्यानी साहब हैं, उनका गुलाम ज़मूर साहब है, जितनी इनकी टीम है माशाल्लाह एक से एक बढ़ के सारे नाम हैं और हकीकतन ये खिदमत खलक के लिए उठे हैं और खिदमत खलक कर रहे हैं। बेग जी, सदर हमज़ा बेग वेलफेयर सोसाइटी, आपको पता है कि हमज़ा बेग वेलफेयर सोसाइटी माशरे में ख़ुद कोशिश करती है माशरती शऊर की और फलाह की, ताकि हर कोई अपने तौर पे अपना फ़र्ज़ अदा करे। मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि वो क्या कहते हैं, दुखिए दी गल दुखिया जाने सुखिए नू के खबरां, और जो मजूर अफराद हैं उनको जो तकलीफ़ होती हैं वो वही बर्दाश्त करता है और वही जानता है। उसकी आसानी के लिए जेलम फोरम की आज एक बड़ी उम्दा काविश है और ख़ास तौर पे जमील भट्टी साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने एक मोबिलिटी सर्विस के नाम से शुरू किया है, जिसमें मजूर अफराद और मुस्तहक अफराद को व्हील चेयर्स और इस तरह की उनके मुतल्लिका अशिया जो है फराम की जाती हैं, और मैं अप्रीशिएट दिली तौर पर करता हूँ। और मैं साथ ये भी गुजारिश करूँगा, हर अहले इलाका अपने तौर पर अगर अपने फ़राइज़ अदा करे, अपने मोहल्ले गली में इस तरह के लोगों का ख्याल रखे, तो माशरा खूबसूरत हो सकता है। रुहेला वाली में किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकी। गंदम की फसल अभी तक खेतों में गलसड़ रही है, ऊपर से आम की फसल पर बीमारियों ने हमला कर दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुजीबुर रहमान शामी मौके पर मौजूद हैं, मजीद तफसीलात जानते हैं। जी मुजीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोहिल्ला वाली में, जहाँ काश्तकारों की मुश्किलात कम ना हो सकी। गंदम की फसल अभी तक खेतों में पड़ी गलसड़ रही है, कोई लेने को तैयार नहीं, मगर काश्तकारों के आमों की फसल पर भी बीमारियों ने हमला कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ एक किसान मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी गंदम जो है वो खेतों में गलसड़ रही है, ऊपर से आम की फसल पर बीमारियों ने हमला कर दिया है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, सही बात है। जिस तरह इस तरह जो ना इस साल जो है ना गंदम की बोरियों ना मिलने की वजह से गंदम जो है ना खेतों में गल सड़ रही है, और हमें जो है ना पास्को पर बोरियां ना मिलने की वजह से तखीर के निशाना हुए। अभी तक हमारी गंदम जो है ना खेतों में पड़ी हुई है। इसके बाद जो है ना अभी आमों की फसल आने वाली है, उस पर जो है ना अभी तेले का शदीद अटैक हुआ है, जिसकी वजह से आम की फसल बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गई है। किसान बिल्कुल बदहाली का शिकार हो गए हैं। लिहाजा हमारे जो आला हुकाम से इल्तिजा है कि हमारे फ़ौरन जो है ना ज़राअत मरकज़ से जाके कहें कि जो है ना आमों की फसलों पर आके तहकीक करें और हमें जो है ना सही से सही जो है ना अद्वियात का जो है ना तरीक़ेकार बताएं और स्प्रे करवाएं, ताकि हमारी जो बकाया फसल है आम की वो हम बचा सकें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने सुना कि उनकी गंदम बारदाना ना मिलने की वजह से अभी तक खेतों में गल चल रही है, ऊपर से भी आमों की फसल पर बीमारियों ने हमला कर दिया है। उन्होंने आला हुकाम से, महकमा ज़राअत के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों का दौरा करके वहाँ के किसानों को मुअस्सर तजवीज़ दें। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।